ये घटना आमखो इलाके की है, जहां रहने वाली दीक्षा राजावत नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीक्षा की शादी 10 साल पहले हितेंद्र राजावत के साथ हुई थी। दीक्षा के मायके पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दीक्षा ने ससुराल में फांसी लगाई। इसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई, जबकि 300 मीटर दूरी पर उनका घर था। दीक्षा की मौत संदिग्ध है, क्योंकि दीक्षा का पति हितेंद्र कुछ काम नहीं करता था। बीते 10 महीने से शहर से बाहर काम करने की घर पर बताया हुआ था। 19 मई को हितेंद्र लौटकर ग्वालियर आया था। बुधवार को हितेंद्र की दोपहर तक घर न आने पर दीक्षा ने उसे कॉल लगाया था। लेकिन जब वो घर आया, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने 8 साल की बेटी को ग्राउंड फ्लोर में मौजूद दादा के पास भेज ऊपर कमरे में फांसी लगा ली। दीक्षा के मामा किशन सिंह का कहना है कि दीक्षा प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर अपना घर चलाने के साथ बेटी को पढ़ा रही थी। ऐसे में उसकी मौत संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले में कंपू थाना पुलिस का कहना है कि मर्ग कायम किया गया है। दीक्षा के मायके पक्ष के आरोपों के साथ अन्य बयानों के आधार पर जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम किशन सिंह राठौर है। सर, कल हम लोगों को करीबन साढ़े तीन बजे के बाद में लगभग 4 बजे के समय हम लोगों को बताया गया कि फ़ोन आया कि ऐसे करके आपकी भांजी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी में पहुंच गई है। तो हम लोग वहां गए, जाकर देखा तो बच्ची हमारी एक तरह वेंटिलेटर पर रख के एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी थी। जाके देखा, उस स्थिति में बच्ची हमारी ख़त्म हो चुकी थी। और हम लोगों को बताया गया कि बच्ची ने सुसाइड किया है फांसी लगा के। लेकिन बच्ची के देखने से कहीं भी निशान किसी प्रकार का नहीं है, गले में कहीं भी कोई सूजन वगैरह, कहीं आंखें वगैरह, कहीं भी जीभ वगैरह, कोई भी ऐसी घटना नहीं दिखाई दी गई जिससे हमें लगे कि बच्ची ने हमारी सुसाइड किया है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी बच्ची को जानबूझ के जब शादी हुई थी तब से लेकर आज तक वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहती थी, लेकिन उसे इतना तंग कर रखा था हर तरीके से। परेशान हो गए वो, पता नहीं उसे कैसे करके घर में उसे शरीर में सर उसके चोट के निशान एक स्तन के थोड़ा बगल से है और एक पैर में निशान है। और शादी 2016 में की थी, अप्रैल में। नाम दीक्षा राजावत, यतेंद्र सिंह राजावत के साथ की थी। शिवाजी नगर आमखो पे इनका निवास है। ये घटनाक्रम हमारे साथ हुआ। और लेकिन बच्ची के देखने से कहीं लगता है, और जबकि हमारे पास में कोई भी सूचना नहीं दी गई, बगल में होने के बाद, हमारे 300 मीटर पे घर होने के बाद में भी हमें रत्ती भर भी नहीं बताया गया कि बच्ची आपकी ख़त्म हो गई है या बच्ची सीरियस कंडीशन में है या बच्ची ने फांसी लगा ली, कुछ भी नहीं बताया गया। जब हमने जाके देखा तब हमने बच्ची की स्थिति देखी कि बच्ची हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी हम ये चाहते हैं कि जो भी हो निष्पक्ष तरीके से जाँच हो और इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके से बच्ची को मारा है। मुझे लगता है कि बच्ची को ज़बरदस्ती मुंह पे कुछ रख के या ऐसे करके मारा है, क्योंकि बच्ची काफ़ी दिनों से हमारी परेशान थी। मेरा नाम जयंत पटले है, आरक्षक जयंत पटले, थाना कंपनी। उसका नाम है दीक्षा राजावत, पत्नी यतेंद्र सिंह यानू राजावत जी। तो अब ये घटना समझ में आई कि 20 तारीख को 3 बजे ये पर अचानक से फांसी लगा ली। ये सूचना मिली थी, उन्हें न्यूट्रोमा में भर्ती करा, न्यूरो सर्जरी में। उसके बाद दौरान इलाज उनकी एक मृत्यु हो गई। उनके शव को पीएम हाउस में रखवा दिया गया। वजह अभी अज्ञात है, कुछ परिवारजन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो वही जांच के दौरान और पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही जो कार्रवाई होंगी वो पता चलेगा। परिवार वाले कुछ अभी कह नहीं रहे हैं।